कल कुरुक्षेत्र में युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल धीरे धीरे जमीन पर बैठ रही थी। शंख की गूंज अब सिर्फ यादों में थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक योद्धा था जिसके अंदर अभी भी युद्ध चल रहा था और उसका नाम था अर्जुन। और उसके सामने बैठे थे स्वयं श्री कृष्ण। पांडव विजयी थे। धर्म की जीत हुई थी। अन्याय का अंत हो चुका था। लेकिन जीत के बाद जो सन्नाटा था वह बहुत भारी था। अर्जुन अपने रथ के पास बैठे थे, वही रथ जिसमें श्री कृष्ण सारथी बने थे। अब वहां कोई शंख नहीं बज रहा था, कोई बाण नहीं चल रहे थे और कोई आदेश नहीं था। सिर्फ था एक खालीपन और अनगिनत सवाल। हे माधव, हमने युद्ध जीत लिया, लेकिन मेरा मन क्यों हार गया है? मैं खुश क्यों नहीं हूँ? जब धर्म की विजय हुई है, क्या मैंने सही किया या सब कुछ गलत था? श्री कृष्ण शांत बैठे थे। उनकी आंखों में न कोई गर्व था, न कोई दुख, सिर्फ गहरी समझ और मौन लेना और मौन ज्ञान। वो जानते थे यह सिर्फ युद्ध के बाद का दर्द नहीं है, ये एक इंसान के अंदर चल रहे भावनात्मक तूफान का अंत है। अर्जुन, युद्ध समाप्त हुआ है, लेकिन जीवन नहीं। अब तुम्हें अपने मन को समझना होगा। आज की दुनिया में भी यही होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं, फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। कुछ लोग हर दिन मुस्कुराते हैं, लेकिन रात को अपने ही थॉट्स से लड़ते हैं। कुछ लोग इसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन हमेशा रोना नहीं होता, कभी कभी यह एक साइलेंट वॉर होता है, जहां इंसान बाहर से नॉर्मल होता है लेकिन अंदर से पूरी तरह थका हुआ। अर्जुन, मैंने धर्म के लिए युद्ध किया, लेकिन मेरा मन फिर भी शांत क्यों नहीं है? क्या मैं गलत हूँ? क्या यह जीत वास्तव में जीत थी? क्या यही वही सवाल है? यह वही सवाल है जो आज हर इंसान के अंदर पूछता है। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी खाली क्यों हूँ? मैं खुश क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूँ? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? श्री कृष्ण धीरे गहराई से, अर्जुन, तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। तुम जो महसूस कर रहे हो वो तुम नहीं हो। तुम अपने विचार नहीं हो। तुम उन विचारों को देखने वाली चेतना हो। यह शब्द अर्जुन के मन में गूंजने लगे, लेकिन उनका मन अभी भी अस्थिर ही था। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम लंबे समय से लड़ते रहे हो, बिना किसी इमोशनल सपोर्ट के, बिना किसी पॉज के, और सबसे खतरनाक बात, तुम खुद को ही दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण, मन स्थिर नहीं है अर्जुन, यह उसका स्वभाव है। लेकिन जो मन को देख रहा है वही असली है। तुम वह नहीं हो जो टूट रहा है, तुम वह हो जो सब कुछ देख रहा है। ये बात धीरे धीरे अर्जुन के अंदर उतरने लगी, जैसे अंधेरे की पहली रोशनी जल रही हो। अर्जुन का मन थोड़ा हल्का होने लगा। जो खालीपन था वह थोड़ा कम हुआ। वो पहली बार समझने लगे कि शायद उनका दर्द स्थायी नहीं है। अर्जुन धीरे, टूटे हुए समझते हुए, हे कृष्ण, अब मुझे समझ आ रहा है। मैं हार नहीं गया हूँ, मैं बस थक गया था। अगर आज तुम ऐसी ही स्थिति में हो, जहाँ मोटिवेशन खत्म हो चुका है, जहाँ सुबह उठना भारी लगता है और जहाँ सब कुछ होते हुए भी खालीपन है, तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम थक गए हो। ये एक फेज परमानेंट नहीं है। श्री कृष्ण, अर्जुन, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध मन के अंदर होता है। और जो अपने मन को समझ लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन ने उस दिन सिर्फ युद्ध नहीं जीता, उन्होंने अपने अंदर के भ्रम को हराया। उन्होंने समझा कि जीत हमेशा बाहर नहीं होती, कभी कभी जीत अंदर होती है। तो तुम्हारा दर्द तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी सच्चाई नहीं है। हर अंधेरा टेम्पररी है, हर टूटना एक नई शुरुआत है और हर अंत एक नए जीवन की शुरुआत है। अगर आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन भी टूटे थे लेकिन रुके नहीं थे। कल युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन आज अर्जुन ने अपने मन का युद्ध जीत लिया।